हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लेके आ गए हैं 8 क्लास का एक और नया चैप्टर जिसका नाम है केमिकल इफेक्ट्स ऑफ करंट अप टू इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। इसमें हम लोग केमिकल इफेक्ट्स ऑफ करंट तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, साथ ही साथ इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए फिर चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लोग को पढ़ना पड़ेगा कि ये कंडक्टर क्या होता है। तो आइए चलिए समझते हैं कंडक्टर क्या होता है। मटेरियल्स, कंडक्टर क्या है, एक ऐसा मटेरियल्स या फिर सब्सटेंस होता है दैट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम। तो कंडक्टर क्या होता है, कंडक्टर एक ऐसा मटेरियल होता है, ऐसा सब्सटेंस होता है, यानी ऐसा सामान, ऐसा चीज होता है जो कि अलाउ करता है, यानी परमिशन देता है इलेक्ट्रिक करंट को अपने आप से पास होने का। यानी ये एक ऐसा सामान होता है जो कि परमिशन देता है इलेक्ट्रिक करंट को कि तुम मेरे अंदर से गुजर के पास हो जा। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या है, सी वाटर है। सी वाटर में जो है इलेक्ट्रिक करंट दौड़ सकता है, यानी पास हो सकता है। आयरन, आयरन से भी करंट जो है पास हो सकता है। कॉपर हो गया, ईटीसी। ठीक है, अब देखिए कंडक्टर जो है, तो इसके अंदर ऐसा क्या होता है कि ये पास होने देता है। तो इसके अंदर में क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होती है। फ्री जो है इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि मूव करते रहते हैं। इसी के कारण जो है इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी जो है वो बढ़ता है। ठीक है, तो कंडक्टर में ऐसा क्या होता है कि वो जो है इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देता है, तो उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। चलिए फिर हम लोग आगे देखते हैं इंसुलेटर। ये इंसुलेटर क्या होता है, इंसुलेटर पुअर कंडक्टर। इंसुलेटर क्या है, ऐसा मटेरियल या फिर ऐसा सब्सटेंस होता है, ऐसा चीज होता है जो कि अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने नहीं देता है। ठीक है, अब यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी भी हो सकता है, हीट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, कंडक्टर मतलब जो पास होने दे और इंसुलेटर मतलब जो पास ना होने दे। ठीक है, तो इंसुलेटर का एग्जांपल क्या है, इंसुलेटर का एग्जांपल है वुड, प्लास्टिक, पेपर, इटिस। ठीक है, तो समझ में आ गए। एक और बार बता देते हैं, कंडक्टर क्या होता है, कंडक्टर एक ऐसा मटेरियल यानी कि एक ऐसा सामान होता है जो कि अपने अंदर से इलेक्ट्रिक करंट को पास होने देता है। ठीक है, एग्जाम्पल में आयरन, कॉपर, सी वाटर ये सब है। इंसुलेटर क्या होता है, इंसुलेटर एक ऐसा सामान होता है जो कि अपने अंदर से इलेक्ट्रिक करंट को पास होने नहीं देता है। जैसे वुड, लकड़ी हो गई, लकड़ी से करंट पास नहीं होता है, पेपर से नहीं होता है, उसके बाद रबड़ से नहीं होता है, प्लास्टिक से नहीं होता है। तो ये सब इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, तो चलिए फिर हम लोग अब आगे देखते हैं इलेक्ट्रिक करंट। करंट, ठीक है, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू ए कंडक्टर और एन इलेक्ट्रोलाइट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रिक करंट है ये फ्लो है इलेक्ट्रिक चार्ज का। यानी इलेक्ट्रिक चार्ज मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है। इलेक्ट्रिक करंट क्या है, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है कंडक्टर से। ठीक है, तो कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है, ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट जो है वो इलेक्ट्रिक चार्ज या फिर इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है जो कि कंडक्टर के थ्रू होता है। ठीक है, इसके बाद है इलेक्ट्रोलाइट्स। यहाँ पर जो हम देखिए इलेक्ट्रोलाइट लिखे हैं, ये कंडक्टर तो बता दिए, कंडक्टर जो पास होने देता है। इलेक्ट्रोलाइट मतलब ऐसा वाटर का सॉल्यूशन, ऐसा लिक्विड सॉल्यूशन जो जिसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास होता है। तो आइए देखते हैं इलेक्ट्रोलाइट। सब्सटेंस विच व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर एक्ट एज एन कंडक्टर। इलेक्ट्रोलाइट एक ऐसा सब्सटेंस यानी कि ऐसा सामान होता है पानी में घुला हुआ रहता है। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट जो होता है वो एक ऐसा सामान होता है, ऐसा सब्सटेंस, ऐसा चीज होता है जो कि पानी के अंदर में घुला हुआ रहता है और वही कंडक्टर की तरह एक्ट करता है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। अभी आगे देखते हैं कि हमारा कंडक्टिंग लिक्विड्स क्या है। ठीक है, कंडक्टिंग लिक्विड्स मतलब ऐसा लिक्विड जो कि जिसके अंदर से कोई भी चीज कंडक्ट किया जा सकता है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट किया जा सकता है। सबसे पहले इसमें एक एग्जाम्पल दिया है टैप वाटर और डिस्टिल वाटर। तो स्टूडेंट्स आप लोग कमेंट बताना, क्या टैप वाटर में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकता है, मतलब कि उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकता है। तो चलिए फिर इसको समझते हैं। तो डिस्टिल वाटर है, एक टैप वाटर है। तो टैप वाटर की बात करें तो टैप वाटर में क्या होता है, मिनरल्स होता है, बहुत सारे सॉल्ट होता है। तो इसी के लिए इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कंडक्ट हो पाता है, यानी इलेक्ट्रिसिटी इससे पास हो सकता है। इसी के लिए ना घर में कहा जाता है जब नहा के आते हो तो भीगे हाथ से बोर्ड नहीं छूना चाहिए। क्यों नहीं छूना चाहिए, इसी कारण क्योंकि पानी जो होता है उसमें मिनरल्स एंड सॉल्ट्स होते हैं और वो एक गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, जिसके कारण इलेक्ट्रिसिटी पानी से आप तक पहुंच सकता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल दिया है डिस्टिल वाटर। ये डिस्टिल वाटर क्या है, डिस्टिल वाटर क्या होता है, जिसमें कि कोई इम्प्योरिटीज नहीं होता है, नो इम्प्योरिटीज मिनरल सॉल्ट। डिस्टिल वाटर जिसको बोल सकते हैं एकदम साफ सुथरा पानी। ये ऐसा पानी होता है जिसमें कोई भी इम्प्योरिटीज नहीं होता है और ना मिनरल्स होता है और ना ही सॉल्ट होता है। ठीक है, और इसमें जो है इलेक्ट्रिक करंट नहीं पास होता है। ठीक है, यानी कि ये कंडक्टर नहीं है। समझ में आ गया। तो यहाँ पर देख लीजिए कौन कौन सा यहाँ मटेरियल है जिसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास होता है, किसी के अंदर में नहीं हो सकता है। तो लेमन जूस, इसके अंदर में इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकता है क्योंकि लेमन जूस में क्या है, मिनरल से सॉल्ट है। ठीक है, विनेगर, तो विनेगर के अंदर में नहीं होता है, कंडक्टर नहीं है ये। टैप वाटर में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकता है, वेजिटेबल ऑयल में नहीं हो सकता है, मिल्क में हो सकता है, हनी, हनी में नहीं हो सकता है।
ठीक है। डिस्टिल वाटर ये भी हम लोग पढ़े नहीं हो सकता है। उसके बाद मरकरी, मरकरी में भी हो सकता है, ठीक है। उसका जो फ्यूल है, फ्यूल में नहीं हो सकता है। पाम ऑयल में भी नहीं हो सकता है, ठीक है। चलिए फिर हम लोग आगे देखते हैं। तो ये समझ में आ गया कंडक्टिंग लिक्विड क्या होता है। कंडक्टिंग लिक्विड एक ऐसा लिक्विड होता है जो कि अपने अंदर से इलेक्ट्रिक करंट को पास होने देता है, ठीक है। व्हाट इज एन कंडक्टिंग लिक्विड? कंडक्टिंग लिक्विड इज अ लिक्विड विच अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम। ओके, चलिए अब देखते हैं केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कि केमिकल इफेक्ट क्या पड़ता है इलेक्ट्रिक करंट के कारण, यानी इलेक्ट्रिक करंट के कारण केमिकल इफेक्ट क्या देखने को मिलता है, ठीक है। सबसे पहले इलेक्ट्रोड का बात करें तो इट इज अ कंडक्टर। तो इलेक्ट्रोड क्या होता है? इलेक्ट्रोड जो होता है ये एक बार शेप का, मतलब बोल सकते हैं बार शेप का एक सब्सटेंस होता है जिसको हम लोग सॉल्यूशन यानी पानी में डालते हैं, इस तरह का कुछ रहता है, ठीक है। तो इट इज अ कंडक्टर दैट इमर्ज्ड इन ए सॉल्यूशन। इलेक्ट्रोड क्या होता है? इलेक्ट्रोड एक कंडक्टर होता है। कंडक्टर क्या? जो इलेक्ट्रिसिटी पास कराता है। तो इलेक्ट्रोड एक तरह का कंडक्टर है जो कि सॉल्यूशन यानी सॉल्यूशन में डूबा हुआ रहता है, जिसका हुज इंड्स आर कनेक्टेड टू टर्मिनल्स ऑफ बैटरी। जिसका जो टर्मिनल्स होता है वो बैटरी में कनेक्टेड रहता है। जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ये जो बार टाइप का ये दो दिख रहे हैं, एक इधर है और ये एक इधर है। तो ये दोनों जो बार टाइप का जो दिख रहा है यही कंडक्टर है, ठीक है। यही इलेक्ट्रोड है। और ये इसका जो इंड होता है वो किससे कनेक्टेड रहता है? बैटरी से कनेक्टेड रहता है ना। इसका टर्मिनल्स जो है वो बैटरी से कनेक्टेड है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर कनेक्टेड है ना, जो कि एक सर्किट बनाता है। अब देखते हैं इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड में जो है, इलेक्ट्रोड भी दो टाइप्स का होता है, ठीक है। एक कैथोड इलेक्ट्रोड होता है, एक एनोड। कैथोड क्या होता है? कैथोड जो है वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है, ठीक है, जिसमें नेगेटिव चार्ज होता है। और और दूसरा जो एनोड होता है उसमें पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये आपको दिख रहा होगा, ये जो एनोड है ये पॉजिटिव चार्ज है और ये जो कैथोड है ये नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। अब देखते हैं कि ये इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है। इलेक्ट्रोड तो समझ गए, इलेक्ट्रोड क्या है? ये जो रॉड टाइप का जो दिख रहा है यही इलेक्ट्रोड है, ठीक है। रॉड इलेक्ट्रोड, ओके। उसके बाद इलेक्ट्रोलाइट। ये इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है चलिए समझते हैं। एन इलेक्ट्रोलाइट इज अ सॉल्यूशन। इलेक्ट्रोलाइट क्या है? इलेक्ट्रोलाइट एक तरह का सॉल्यूशन है इन विच द इलेक्ट्रोड्स आर सबमर्ज्ड, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट क्या है? इलेक्ट्रोलाइट एक ऐसा सॉल्यूशन है, ठीक है, एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसके अंदर में क्या डूबा हुआ रहता है? इलेक्ट्रोड्स डुबा रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये जो सॉल्यूशन दिख रहा है, यहाँ पर आपको ये जो सॉल्यूशन दिख रहा है, जो लिक्विड दिख रहा है, यही क्या है? यही इलेक्ट्रोलाइट है। और इसी इलेक्ट्रोलाइट के अंदर में ये क्या डूबा हुआ है? इलेक्ट्रोड्स डूबा हुआ है। तो वही चीज यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये करते क्या है? दे ब्रेक डाउन ऑन पासेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये क्या करते हैं? ये जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं ये टूट जाते हैं जब इलेक्ट्रिसिटी पास होता है। तो जब ये इलेक्ट्रिसिटी इस लिक्विड से पास होता है तो ये टूट जाता है, यानी ये जो वाटर है ये ब्रेक डाउन हो जाता है H2 और O2 में, ठीक है। समझ में आ गया। उसके बाद क्या है? इलेक्ट्रोड्स, इलेक्ट्रोलाइट एंड ए बैटरी टुगेदर फॉर्म इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। जो इलेक्ट्रोड्स हो गया, जो इलेक्ट्रोलाइट हो गया, ये जो इलेक्ट्रोड हो गया, ये जो इलेक्ट्रोलाइट हो गया, ठीक है, और ये जो बैटरी हो गया, यही सब मिलके क्या बनाते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाते हैं या फिर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बनाते हैं, ठीक है। क्या बनाते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल या फिर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो अगर कोई पूछे, ठीक है, एग्जाम में ऐसा सवाल आता है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है? जिसमें इलेक्ट्रोड्स होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट होते हैं और बैटरी एक साथ जिसमें कनेक्ट रहते हैं उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट तो पढ़ लिए, ये इलेक्ट्रोड है, ये इलेक्ट्रोलाइट है नीचे वाला, ठीक है। ये इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये इलेक्ट्रोड है कैथोड वाला, ये दूसरा इलेक्ट्रोड है एनोड वाला, ठीक है। यहाँ पर ये जो है ये कार्बन, ये दोनों किसका रॉड होता है? कार्बन का रॉड होता है ना। और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये पॉजिटिव चार्ज, ये जो नेगेटिव रॉड होता है यानी जो कैथोड होता है इससे पॉजिटिव निकलता है यानी उल्टा निकलता है। और यहाँ पर जो एनोड होता है इससे नेगेटिव निकलता है, ठीक है। और ये जो पॉजिटिव नेगेटिव है ये क्या? ये सॉल्ट है, यही कंडक्ट कराता है इलेक्ट्रिसिटी को। तो इलेक्ट्रोलाइसिस का पहला इफेक्ट देखते हैं। फर्स्ट इफेक्ट क्या देखने को मिलता है, इसके कारण क्या होता है? सबसे पहले वाटर जो है वो ब्रेक डाउन हो जाता है। अभी आप लोगों ने ऊपर में देखा कि वाटर जो है वो क्या हो जाता है? ब्रेक डाउन हो जाता है यानी टूट जाता है H2 और O2 के फॉर्म में, है ना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के फॉर्म में, ये लिखा हुआ है हाइड्रोजन ऑक्सीजन, है ना। और क्या होता है? प्रोडक्शन ऑफ गैस, यानी गैस का भी प्रोडक्शन होता है, यानी गैस भी निकलता है, ठीक है। तो ये समझ में आया पहला इफेक्ट में क्या होता है? पहला इफेक्ट में क्या होता है? जो वाटर है ये ब्रेक डाउन हो जाता है यानी टूट जाता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के फॉर्म में। और क्या होता है? गैस का प्रोडक्शन होता है। तो चलिए फिर हम लोग आगे देखते हैं इफेक्ट। दूसरा इफेक्ट क्या है? ये एक आप लोग देख सकते हो एक कंपास लगा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर ये बैटरी लगा हुआ है और ये पोटैटो है, ठीक है। और
तो इस इफ़ेक्ट में क्या होता है आपको पता है, ये जो कंपास होता है हम लोग पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि जो मैग्नेटिक कंपास होता है, वो जब उसको लाया जाता है करंट के सामने या वायर के सामने तो वो क्या करता है डिफ्लेक्शन शो करता है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर कि हम लोग इस एक्सपेरिमेंट में ये पता करेंगे कि जो पोटैटो के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट यानी इसके अंदर का जो लिक्विड है, पोटैटो के अंदर का जो लिक्विड है, क्या वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है या नहीं करता है? अगर वो कंडक्ट करेगा, तो क्या वो इलेक्ट्रिसिटी पास करेगा और ये इलेक्ट्रिसिटी पास करेगा तो ये डिफ्लेक्शन शो करेगा। तो क्या ऐसा इसमें होता है? तो यहाँ पर एक कंपास कनेक्टेड है, ये पोटैटो है, ठीक है? ये पोटैटो, यहाँ पर ये लिक्विड है, नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है? इस इफेक्ट में क्या होता है? तो जैसे ही हम लोग इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, तो क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी पास होने लगता है और ये जो कंपास है ये डिफ्लेक्शन शो करता है, ठीक है? और यहाँ पर ये जो इंड है, ये वाला इंड, यहाँ पर जो है कलर चेंज देखने को मिलता है, यानी लिक्विड में कलर चेंज हो जाता है, लिक्विड का कलर चेंज हो जाता है, यानी इलेक्ट्रोलाइट जो है उसका कलर चेंज हो जाता है। लिक्विड इन पोटैटो इज इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है? तो पोटैटो का जो अंदर में जो लिक्विड है उसको इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं, चेंज इन कलर, इसी कारण जो है लिक्विड का कलर चेंज हो जाता है, ठीक है? अभी हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है, ठीक है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग ये थर्ड इफेक्ट है, ठीक है? ये क्या है? ये तीसरा इफेक्ट है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। द प्रोसेस इन विच ए लेयर ऑफ मेटल इज डिपॉजिटेड ऑन अदर। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है? ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें मेटल का एक लेयर जो है उसको दूसरे लेयर के ऊपर में डिपॉजिट किया जाता है, ठीक है? यानी उसके ऊपर में बैठाया जाता है या जमा किया जाता है। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक जो मेटल होता है वो दूसरे मेटल के ऊपर में उसको चढ़ाया जाता है, ठीक है? विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, किसकी मदद से? इलेक्ट्रिसिटी की मदद से किया जाता है ये, ठीक है? तो आप यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर कॉपर प्लेटिंग का यहाँ एक एग्जांपल ड्राइंग मैंने किया हुआ है, रखने वाला कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर में 2 इलेक्ट्रोड है, यहाँ पर ये जो है बैटरी है और ये जो है ये स्विच है, ठीक है? और आपको पता है जो पॉजिटिव टर्मिनल जो होता है इलेक्ट्रोड का उसको एनोड बोलते हैं और नेगेटिव वाला को कैथोड बोलते हैं। यहाँ पर ये हम लोगों ने एल्युमिनियम का स्टील लिया है और यहाँ पर कॉपर का रॉड लिया है, ठीक है? और यहाँ पर ये जो सॉल्यूशन है सल्फेट, ठीक है? तो इसमें क्या होता है जो एनोड रहता है, ये जो एनोड है, एनोड क्या है? पॉजिटिव टर्मिनल है, यहाँ पर कॉपर का रॉड है, ठीक है? यहाँ पर हम लोग वो रॉड लगाते हैं, वो मेटल रखते हैं जो हमको दूसरे मेटल के ऊपर में चढ़ाना हो, ठीक है? और कैथोड क्या है? कैथोड नेगेटिव टर्मिनल आपको पता है, ये जो कैथोड ये नेगेटिव टर्मिनल है, इसमें हम लोग रखते हैं ऐसा मेटल जिसके ऊपर में चढ़ाना हो, है ना? तो आप लोग को समझ में आ गया होगा एनोड कैथोड यहाँ पर क्या है और यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट क्या है? यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट ये है, ठीक है? कॉपर सल्फेट, तो यहाँ पर क्या होता है कॉपर लूज करता है और ये रिएक्ट कर जाता है SO3 के साथ और कॉपर सल्फेट बना लेता है। ये कॉपर सल्फेट क्या है? ये सॉल्ट सॉल्यूशन है। यहाँ पर SO3 जो दिख रहा है इम्प्योरिटीज यहाँ पर ये इधर आ गया है कॉपर का और एल्युमिनियम का, ठीक है? तो ये समझ में आ गया होगा आई होप। चलिए फिर हम लोग चलते हैं यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग का क्या क्या यूजेस है, इसका उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग का यूज़ करते हैं मेडिकल इक्विपमेंट्स, जो मेडिकल इक्विपमेंट्स में जो नीडल होता है और भी बहुत सारा जगह होता है जहाँ वहाँ पर इलेक्ट्रोप्लेटिंग का यूज़ किया जाता है। जैसे अगर हम बात करें इंजेक्शन में, तो इंजेक्शन का जो टाइप का जो शार्पनेस निकला हुआ रहता है वो निकल का होता है और निकल जो है ये मतलब रिएक्ट कर सकता है बॉडी के साथ। तो हम लोग क्या करते हैं कि उस निकल के ऊपर में हम लोग क्या करते हैं गोल्ड या फिर सिल्वर का प्लेटिंग करा देते हैं, है ना? मेडिकल इक्विपमेंट जो है उसके ऊपर में प्लेटिंग करा देते हैं। उसके बाद किचन इक्विपमेंट्स, यानी किचन इक्विपमेंट जैसे आप लोगों ने देखा होगा यूटेंसिल्स के नीचे कॉपर लगाया जाता है। जो यूटेंसिल्स यानी जो बर्तन होते हैं उस बर्तन के नीचे में क्या लगाया जाता है, ठीक है? ताकि वो जो आयरन है वो जल्दी रस्ट ना हो, जल्दी सड़े ना, ठीक है? और वो जो है हम लोग गैस में भी खाना उसको बना सकते हैं कॉपर लगा रहेगा तो। ज्वेलरी, ज्वेलरी जो है ज्वेलरी में भी इसका यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग में, ताकि हम लोग सस्ता मतलब कम पैसा में हम लोग ज्वेलरी को बना सकते हैं। जिनके पास ज़्यादा पैसे नहीं है वो कम पैसे में ज्वेलरी को पहन सकते हैं, अपना शौक पूरा कर सकते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं जो गोल्ड रहता है उस गोल्ड का हम लोग क्या करते हैं उसके ऊपर में इलेक्ट्रोप्लेटिंग करा देते हैं। कोई भी दूसरा मेटल लेके उसके ऊपर में गोल्ड चढ़ा देते हैं और वो जो है सस्ता वाला गोल्ड बन जाता है। टिन कैन्स में भी हम लोग यूज़ करते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग का, क्योंकि अगर वो आयरन का रहेगा तो वो क्या हो जाएगा सड़ना स्टार्ट कर जाएगा, रस्ट करना स्टार्ट कर जाएगा और रस्ट करेगा तो क्या हम लोग उसको पी पाएंगे? नहीं पी पाएंगे। तो इसी के लिए हम लोग उसके ऊपर में क्या कराते हैं कोटिंग कराते हैं, जिसके कारण वो जो कैन होता है वो रिएक्ट नहीं करता है हम लोग के शरीर के साथ, ठीक है? अब ऑटोमोबाइल्स में भी इसका यूज़ होता है रस्टिंग से। ऑटोमोबाइल्स मतलब जो कार्स हो गया, बाइक्स हो गया, ये सब जितना भी है व्हीकल्स, तो व्हीकल्स में इसका यूज़ किया जाता है ताकि क्या हो रस्टिंग से बचाने के लिए। अगर सिर्फ आप लोग को तो पता ही होगा आयरन बहुत मजबूत होता है, लेकिन मजबूत होने से सिर्फ नहीं चलेगा ना। तो अगर वो मजबूत तो है लेकिन वो लंबे समय तक वो टिकता नहीं है, वो रस्ट करने लगता है यानी सड़ने लगता है ना, जंग लगने लगता है। तो हम लोग क्या कराते हैं उस आयरन के ऊपर में जिंक का कोटिंग करा देते हैं ताकि वो जो
मटेरियल है, जो सामान है वो ज़्यादा लंबे समय तक चले। ठीक है, तो ये चैप्टर यहीं तक था। तो अगर आपको कोई भी अगर दिक्कत है इस चैप्टर से रिलेटेड तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं रिप्लाई करने की कोशिश ज़रूर करूँगा। ठीक है, तो इसी तरह की और वीडियो के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो पर।